प्रेगनेंसी में सही फ्रूट्स और वेजिटेबल का चुनाव बहुत ज़रूरी है। सही साइंटिफिक जानकारी ना होने के कारण बहुत सी महिलाएं अपने लिए फ्रूट्स और वेजिटेबल चूज़ करने में कंफ्यूज रहती हैं। मैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट निशांत आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सर्वाधिक सुरक्षित फल और सब्जियों के बारे में। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कौन से फ्रूट्स आपके और आपके बच्चे के विकास में मददगार होंगे और सेफ होंगे। नंबर 1 है संतरे। संतरों में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है। ये एक तरफ जहां आपकी वॉमिटिंग और जी मचलाना संबंधी समस्याएं दूर करते हैं, वहीं ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। साथ ही साथ ये दूसरे विटामिन्स के एब्जॉर्प्शन में, जैसे आयरन के एब्जॉर्प्शन में बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। इसके साथ ही ये बेबी की स्किन, बोन और टिश्यू डेवलपमेंट में मदद करते हैं। तो आप अपनी डाइट में ऑरेंजेस ज़रूर शामिल करें। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अगर आपको गले में खराश है और आपको गैस, तेजाब जैसी समस्याएं हैं तो ऑरेंज का सेवन आप कम मात्रा में या बिल्कुल ना करें। नंबर 2 है बनानास। केलों में जहाँ एक तरफ हाई पोटेशियम होता है, वहीं बनाना मदर्स को लैग क्रैम्प में, उनके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में और उन्हें एनर्जी प्रोवाइड कराने में एक सुपर फूड की तरह काम करता है। इसलिए यह प्रेगनेंसी में एक सुपर फ्रूट कंसीडर किया जाता है। बनाना में प्रचुर मात्रा में फाइबर मिलता है और इसके अलावा कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम भी पाए जाते हैं, तो इसलिए बनाना का सेवन आप ज़रूर करें। स्पेशली कुछ महिलाएं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में खा पाने में असक्षम होती हैं, उस दौरान आप 1 या 2 बनाना ज़रूर खाएं। नंबर 3 पर आते हैं एप्पल। एप्पल फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स माने जाते हैं। इसके अलावा इनमें विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में होते हैं। ये आपकी इम्यूनिटी डेवलप करने में मदद करते हैं, साथ ही आपके भ्रूण को भी ताकतवर बनाते हैं। नंबर 4 पे आते हैं आम। आम में विटामिन ए और विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है और मैंगो अच्छा खासा एनर्जी का स्रोत होते हैं। ये बेबी की स्किन, आइज़ और इम्यून सिस्टम डेवलप में मदद करते हैं। पर यहाँ पे हमें ध्यान रखना चाहिए कि मैंगो को हम कम से कम मात्रा में खाएंगे। मैक्सिमम आधा आम आपके लिए एक दिन में सफिशिएंट होता है। अगर हो सके तो नेचुरली पके हुए आम प्रीफर करें, और अगर आपका पेट ख़राब है तो आम खाने से परहेज करें। अब बात कर लेते हैं बेरीज़ की। बेरीज़ जैसे कि स्ट्रॉबेरीज़, ब्लूबेरीज़ और रास्पबेरीज़, इस प्रकार की बेरीज़ प्रेगनेंसी में सेफ़ होती हैं। इनमें विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में होते हैं। इसके साथ ये फाइबर का ग्रेट सोर्स मानी जाती हैं। ये बच्चे की न्यू सेल डेवलपमेंट में, आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए और इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए अच्छा सोर्स होती हैं। नंबर 6 पर आते हैं अनार। अनार में फोलिक एसिड अच्छी मात्रा में पाया जाता है। फोलिक एसिड संपूर्ण प्रेगनेंसी में एक एसेंशियल विटामिन होता है। तो फोलिक एसिड के लिए और बच्चों में न्यूरल ट्यूब डिफीट जैसी सीरियस डिसऑर्डर को प्रिवेंट करने के लिए आप अनार का सेवन जरूर करें। इसके साथ अनार में प्रचुर मात्रा में आयरन होने के कारण भी ये आपको अनीमिया जैसी बीमारी से प्रेगनेंसी के दौरान दूर रखता है। नंबर 7 पर आते हैं एवोकाडोज। एवोकाडो में मोनोसैचुरेटेड फैट्स पाया जाता है। ये फैट आपकी बॉडी और बेबी के लिए अच्छा होता है। इसके अलावा इसमें फोलेट यानी कि फोलिक एसिड, फाइबर और पोटेशियम की अच्छी मात्रा होती है, जो आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। यहाँ तक कि ये आपके बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट में और टिश्यू डेवलपमेंट में हेल्प करता है। नंबर 8 पर आता है अमरूद, गवावा। गवावा एक्सीलेंट सोर्स होता है विटामिन सी का, फाइबर का और फोलिक एसिड का। कीवी के बारे में कई लोगों ने पूछा है कि क्या कीवी प्रेगनेंसी में सेफ़ होता है, हम कीवी खा सकते हैं? तो जी हाँ, आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद कीवी को प्रेगनेंसी में कभी भी खा सकते हो। कीवी खाने का थंब रूल यह है कि आपको कीवी को एक से ज़्यादा पूरे दिन में नहीं कंज्यूम करना है। एक कीवी को भी आप 2-3 हिस्सों में काट कर एज ए सैलड खाएंगे तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आपकी नई ब्लड सेल्स को स्टिमुलेट करके आपके खून निर्माण में सहयोग करेगा। हालांकि कीवी को कुछ डॉक्टर प्रेगनेंसी में गर्म मानते हैं और इसे अवॉइड करने की सलाह दी जाती है। वेजिटेबल्स की बात करें
तो पालक नंबर 1 पोजीशन पर है। पालक में फोलेट, आयरन, फाइबर अच्छी मात्रा में होता है। इसके अलावा इसमें विटामिन ए भी होता है। इस प्रकार के कई विटामिन का संयोग इसे एक एक्सीलेंट ग्रीन सुपर वेजिटेबल बनाता है। यह आपको अनीमिया से दूर रखता है, साथ ही साथ आपके बेबी के हेयर और स्किन डेवलपमेंट में मदद करता है। नंबर 2 वेजिटेबल है ब्रोकली। ब्रोकली में भी फोलेट, विटामिन सी, फाइबर होता है और ब्रोकली भी आपके बेबी में न्यूरल ट्यूब डिफीट जैसे डिसऑर्डर को दूर करती है। इसके बाद आती है नंबर 3 पर गाजर। गाजर आपके बेबीज़ की आई डेवलपमेंट में बेबी को विटामिन ए प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा इनमें एंटीऑक्सीडेंट फाइबर की अच्छी मात्रा होती है। ये आपके डाइजेशन के लिए भी अच्छी होती हैं। नंबर 4 पर आते हैं स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंदी। इनमें अच्छी मात्रा में बीटा कैरोटीन होता है, फाइबर होता है, पोटेशियम होता है। ये आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते हैं और प्री एक्लैम्प्सिया जैसी बीमारी को आपसे दूर रखते हैं। नंबर 5 पर आते हैं टोमेटोज़। टोमेटोज़ में विटामिन सी, फोलेट, लाइकोपिन जैसे प्रोटीन भी होता है। तो टमाटो की हेल्प से आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं, बेबीज़ की स्किन डेवलपमेंट में, बेबी को बीमारी से दूर रखने में और इम्यूनिटी बूस्ट करने के अलावा फीटल डेवलपमेंट में यह आपके लिए कारगर हो सकता है। एस्पैरागस जैसी एक्जोटिक वेजिटेबल भी प्रेगनेंसी में खाई जा सकती हैं। इनमें प्रचुर मात्रा में फोलेट, विटामिन के होता है जो कि आपकी बेबी की ग्रोथ के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट वेजिटेबल है जुखनी या तोरई। ये भी विटामिन सी, फाइबर और पोटेशियम का अच्छा सोर्स होते हैं। ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए, अगर कम है तो उसे ज़्यादा करने के लिए, ज़्यादा है तो उसे लो करने के लिए, यानी ब्लड प्रेशर को एक नॉर्मल लेवल पर रखने के लिए तोरी का सेवन आप ज़रूर कर सकते हैं। ओवरऑल याद रखना है कि आपके फूड आइटम्स में, फ्रूट्स में, वेजिटेबल में फोलेट, आयरन, कैल्शियम, विटामिन सी, पोटेशियम, फाइबर की अच्छी मात्रा होनी चाहिए। एडिशनली आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ध्यान रखना है कि आप जैक फ्रूट यानी कि कटहल, करेला, बहुत ज़्यादा मात्रा में लहसुन का सेवन नहीं करेंगे। फ्रूट्स जैसे कि अंगूर भी आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं खाना है। इनके अलावा अगर आप किसी स्पेसिफिक वेजिटेबल और फ्रूट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।